नमस्कार दोस्तों। इजराइल पर हमास के हमले के बाद अब की स्थिति युद्ध की हालत में तब्दील हो गई है। इस हमले की भारत और अमेरिका सहित कई देशों ने कड़ी निंदा की, लेकिन चीन का बयान अलग था। उसने कहा कि दोनों पक्षों को संयम से काम लेना चाहिए। उसने आम लोगों की मौत पर दुख भी जताया, लेकिन हमास का नाम भी नहीं लिया। इसके साथ ही उसने अलग फलस्तीन देश बनाने का समर्थन भी किया। पश्चिम एशिया पर चीन का फोकस पिछले कुछ महीनों से बढ़ा है। उसकी अगुवाई में इसी साल सऊदी अरब और ईरान ने हाथ मिला लिए। ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। इस डील के जरिए चीन खुद को ग्लोबल पेस मेकर के रूप में दिखाने लगा है, यानी कि वो बहुत पीसफुल कंट्री है। और शी जिनपिंग जो है उनके बहुत पीसफुल नेता हैं। इजराइल हमास विवाद में भी चीन यही कह रहा है कि वह दोनों पक्षों का दोस्त है। चीन हमास की आलोचना नहीं कर रहा। यह बात हैरान करती है, क्योंकि इजराइल के साथ चीन का अरबों डॉलर का आपसी व्यापार है। इसी विषय पर केंद्रित है हमारी आज की खास पेशकश। तो आइए देखते हैं हमास की तरफदारी क्यों कर रहा है चीन। दोस्तों, इस साल मार्च में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बड़ा धमाका किया। जिनपिंग ने एक दूसरे के दुश्मन रहे सऊदी अरब और ईरान का हैंडशेक करा दिया। कहा जाने लगा कि चीन और जिनपिंग दुनिया में नए पीस मेकर, नए शांति दूत के रूप में उभर रहे हैं। जिनपिंग ने यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए 12 पॉइंट्स का एक एजेंडा भी सामने रखा था, लेकिन अब इजराइल और हमास के बीच जंग में चीन ने ऐसी कोई भी पहल अभी तक तो नहीं की। उल्टे वह हमास के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। इससे सवाल उठ रहा है कि चीन खुलकर इजराइल के पक्ष में क्यों नहीं आता, वह भी तब जब इजराइल के साथ उसका कई अरबों डॉलर का व्यापारिक रिलेशन है। आइए देखते हैं कि इजराइल पर हमास के हमले और गाजा पर बमबारी के बारे में चीन ने अब तक क्या कहा है। इजराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया। अमेरिका और भारत सहित अधिकतर देशों ने इसकी कड़ी निंदा की। हालांकि चीन का बयान अलग था। उसके विदेश मंत्रालय ने हमेशा की तरह 2 स्टेट सॉल्यूशन के जरिए एक स्वतंत्र फलस्तीन देश बनाने पर जोर दिया। 2 पैराग्राफ के बयान में उसने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। उसने हालात पर गहरी चिंता भी जताई, लेकिन हमास के नाम का जिक्र तक नहीं किया। चीन के इस रुख पर इजराइल ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। बीजिंग में इजरायली दूतावास के एक सीनियर अधिकारी युवाल वॉक्स ने कहा कि उनके देश को उम्मीद थी कि चीन हमास की ज्यादा कड़ी निंदा करेगा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर लोगों की हत्या की जा रही है। यह 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करने का वक्त नहीं है। इस आलोचना के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन आम लोगों के मौत पर दुखी है और ऐसी किसी भी कार्रवाई की निंदा करता है जिससे आम लोगों को नुकसान हो। चीन ने हमास का नाम इस बार भी नहीं लिया और खुद को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त बताया। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन में चीन के अस्थायी प्रतिनिधि सांग जुन ने भी यही कहा कि गाजा में इजराइल और सशस्त्र गुटों के बीच बड़ा संघर्ष शुरू हो गया है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बारे में अभी तक तो कोई बयान नहीं दिया है। चीन के इस रुख की वजह समझने से पहले आइए एक नजर डालते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के साथ चीन के संबंधों पर। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO की स्थापना 1964 में हुई थी। चीन भी उसी समय से उसके साथ है। PLO के नेता यासिर अराफात चीन को दोस्त कहा करते थे। चीन PLO को आर्थिक मदद भी देता रहा है। यूनाइटेड नेशन में जब भी फिलिस्तीन का मुद्दा उठा, चीन ने यही कहा कि फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल को बिना शर्त हटना चाहिए। 1988 में चीन ने फिलिस्तीन संप्रभुता को मान्यता दी थी और 1989 में उसके साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाए। इधर मई 2021 में इजराइल फिलिस्तीन विवाद भड़का तो चीन ने उसे सुलझाने के लिए अपने यहां दोनों पक्षों की बातचीत कराने का प्रस्ताव रखा था। उसने यूनाइटेड नेशन में भी एक प्रस्ताव रखा ताकि फिलिस्तीन मुद्दे को सुलझाया जा सके। जहां तक इजराइल के साथ चीन के रिश्तों का सवाल है तो यह है कि दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध 1992 में बने। 1992 चीन इस वक्त इजराइल का तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इजराइल उसे बड़े पैमाने पर हाईटेक प्रोडक्ट्स निर्यात करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। पिछले साल इजराइल और चीन का आपसी व्यापार लगभग $23 बिलियन था। दूसरी ओर फिलिस्तीन के साथ चीन की आपसी व्यापार मात्र 16 करोड़ के आसपास का ही है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने इस साल जून में एक पेपर जारी किया था। उसमें उसने बताया था कि इजराइल से चीन को जितना निर्यात होता है उसमें आधा से ज्यादा हिस्सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का होता है। इसमें भी माइक्रोचिप की बड़ी हिस्सेदारी है। इजराइल के साथ ऐसा कारोबारी नाता चीन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका अपने करीबी देशों पर दबाव बनाता रहता है कि वे चीन को आधुनिक टेक्नोलॉजी मत दे। अब सवाल यह उठता है कि जब इजराइल के साथ चीन का अरबों डॉलर का व्यापार है, तब भी चीन हमास का नाम क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि खुलकर इजराइल के पक्ष में नहीं आ रहा। तो इसके पीछे है चीन का एक बहुत बड़ा गेम प्लान। लेकिन उस प्लान तक जाने से पहले आइए देखते हैं कि पश्चिम एशिया में चीन को पिछले दिनों क्या क्या चमत्कार किए। इस साल में
इस साल मार्च में ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने उससे पहले बीजिंग में बातचीत की थी। उससे पहले शी चिनपिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात की थी। इस तरह पूरी तस्वीर में चीन की बड़ी भूमिका नजर आई। इसके बाद जून में फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास बीजिंग पहुंचे। चिनपिंग उनसे मिले और कहा कि इजराइल के साथ जो विवाद है उसे हल कराने में वह सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता 2014 से ही रुकी हुई है। अब्बास और चिनपिंग की मीटिंग से ऐसा लगा कि बातचीत बहाल करने की कोशिश होगी। उम्मीद ऐसी रिपोर्ट के चलते भी आगे बढ़ी जिनमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चीन दौरे पर जा सकने की बात की जा रही थी। हालांकि ऐसा हो न सका। पश्चिम एशिया मामले में इन घटनाक्रमों से चीन को एक बार फिर ग्लोबल पीसमेकर और चिनपिंग को ग्लोबल स्टेट्समैन के रूप में देखा जाने लगा। एक बार फिर इसलिए क्योंकि इससे पहले यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए चीन ने 12 पॉइंट्स का एजेंडा सामने रखा था, लेकिन मामला फंस गया क्योंकि एक तो चीन ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की कभी निंदा नहीं की और उस एजेंडा में भी घुमा फिराकर उसने वही बातें कही जो रूस कहता रहा है। लिहाजा यूक्रेन ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन ईरान सऊदी अरब डील और फिलिस्तीन इजराइल विवाद में चीन को एक बार फिर मौका मिल गया अपने हाथ दिखाने का। अब आते हैं कि चीन उस रणनीति पर जिसके तहत वह इजराइल हमास युद्ध में हमास का नाम नहीं ले रहा और इजराइल के पक्ष में बयान दे रहा है। चीन दरअसल पश्चिम एशिया और अफ्रीका देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है और अपने खिलाफ अमेरिकी घेराबंदी को कमजोर करना चाहता है और खुद को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। ईरान पर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन चीन ने उसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के साथ जोड़ लिया। यही नहीं, चीन ने ब्रिक्स में सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इजिप्ट को शामिल कराने के लिए भी जोर लगाया था। हमास को ईरान का सपोर्ट हासिल है। हमास का नाम न लेकर चीन एक संदेश दे रहा है कि वह ईरान और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों और वहां की जनता को दिखा रहा है कि उसे उनके हितों की चिंता है। इसके जरिए वह पश्चिम एशिया में अमेरिका की पकड़ को कमजोर करना चाहता है। अमेरिका ने पिछले कुछ समय में सऊदी अरब, बहरीन और यूएई जैसे देशों को इजराइल के करीब ला दिया था, लेकिन इजराइल हमास युद्ध ने अब अरब देशों को दुविधा में डाल दिया है। फिलिस्तीन के साथ अपने पुराने संबंधों और मौजूदा विवाद में इजराइल का साथ न देकर चीन दरअसल अमेरिका को काउंटर करना चाहता है। उसकी नजर अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका और वेस्ट एशिया तक के उन देशों पर है जो फिलिस्तीन से सहानुभूति रखते हैं। इनमें से कई देश लंबे समय तक अमेरिका के पार्टनर रहे हैं, लेकिन वे अब वैश्विक राजनीति में दूसरे विकल्प भी तलाश रहे हैं। चीन के लिए एक बड़ा कूटनीतिक सहारा बन सकता है। जहां तक इजराइल ने चीन के रिश्तों की बात है तो इसमें कारोबार तो महत्वपूर्ण है, लेकिन चीन भी जानता है कि चाहे जो हो जाए इजराइल के लिए उसका दर्जा अमेरिका जैसा नहीं हो पाएगा। रहा कारोबारी असर पड़ने की बात, तो चीन जैसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार को जब तमाम फूं फा करने के बाद भी अमेरिका और उसकी कंपनियां नहीं छोड़ पा रही है, तो इजराइल के लिए भी ऐसा करना मुश्किल होगा। इसलिए इस मोर्चे पर चीन के सामने बड़ा संकट नहीं है। इजराइल हमास युद्ध से अरब देशों में इजराइल और अमेरिका को लेकर दुविधा बढ़ेगी। इसके चलते इजराइल और अरब देशों के उन सभी समझौतों के धागे कमजोर हो जाएंगे जिनकी बुनाई अमेरिका ने की थी। इजराइल फिलिस्तीनियों पर जितनी बमबारी करेगा, यह लड़ाई उतनी लंबी खींचेगी। अरब देशों में उसके खिलाफ माहौल उतना मजबूत होता जाएगा। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है, लेकिन चीन इजराइल के साथ नहीं है। दोनों देश अपने गेम प्लान पर काम कर रहे हैं। कौन फायदे में रहेगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।